तुम अच्छी लगे, बहुत अच्छी लगे। थैंक यू सर। और कुछ कहना? हाँ सर। वो मैम आज सत्यवती मैम से मिलने वाली हूँ शाम को 5 बजे। माँ से? क्यों? सर वो उन्होंने बुलाया है पालघर। पालघर क्यों बुलाया? सर उन्होंने कोई वजह तो बताई नहीं। दुनिया का तू पहला इंसान नहीं है जो अपने से छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी कर रहा है। बहुत लोग करते हैं। एक मिनट, तभी तुम विधि, मैंने तुमसे कहा है कोई उम्मीद मत रखना प्लीज, क्योंकि बाद में सिर्फ तकलीफ होगी। सर मैं कोई उम्मीद नहीं रख रही, और मेरी सारी टेंशन तो मिलापनी मैंने अपने पास जमा कर रखी है, तो फिर मुझे किस बात की चिंता। चलती हूँ मैं तो काम। बड़ा भारी सदमा पहुंचा है अम्बा जी को। कुछ बोले नहीं पा रही है बेचारी। एक बार थोड़ी तबीयत ठीक हो उनकी, कुछ बोलने लायक हो, तो ये दुकान के पेपर उनको वापस करो। ये बहुत बड़ा बोझ है सर पे। जिस चीज की कीमत नहीं चुकानी पड़ती ना, वो फलती नहीं है कभी। हम तुम्हें क्या हो गया? सब ठीक है? विधि का यूं जरूरत से ज्यादा खुश रहना मुझे थोड़ा अक्खर सा रहा है। जब से देव जी की सगाई टूटी है, उल्टन की बात दिमाग से निकल ही नहीं रही है कि देव जी की सगाई टूटने की वजह से विधि इतनी खुश है। क्या बोल रही हो तुम? इधर बैठो, बैठो इधर। किसकी बात सोच रही हो तुम? गोल्डन की? दिमाग ठीक है तुम्हारा? विधि ऐसा कुछ गलत करेगी नहीं कभी। अम्बा जी को मिलने गई थी ना अभी, तो विधि हमारी बच्ची है, हमारे संस्कार हैं उसमें। मैं मानता हूँ जब से नौकरी करने लगी है तब से 2-4 बार ये हमारे विश्वास को चोट पहुंची है, हमारे विश्वास की परीक्षा हुई है, लेकिन हर परीक्षा में वो पास तो हुई है कि नहीं हुई है। वो जानती है कि हम कितना विश्वास करते हैं उस पर, और वो ये भी जानती है कि उसके उठाया हुआ एक भी गलत कदम हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। इसलिए वो कभी भी कोई भी ऐसा गलत कदम कभी उठाएगी नहीं जिससे हमारी मान, हमारी मर्यादा, हमारी प्रतिष्ठा को कोई चोट पहुंचे। समझ रही हो बात को? अरे मुझे पूरा विश्वास है, विधि हमारा अभिमान है। खामखा की चिंता करती रहती हो। मैं दुकान होके आता हूँ। मासी, डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज कर दिया है, अब हम घर चल सकते हैं। मासी, अब आप चिंता मत कीजिए, आपके शोक मनाने का वक्त खत्म। अब उनके रोने की उल्टी गिनती शुरू। मैं उस देवराज सिंह को नहीं छोड़ूंगा। आपकी इंसल्ट करने के लिए, आपका दिल तोड़ने के लिए मैं उसका वो हाल करूंगा कि पूरा इंदौर देखेगा। उसको ऐसी सजा दिलाऊंगा कि उसकी रूह कांप उठेगी। नहीं विक्रम, देव को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। जो भी हुआ उसमें देव की कोई गलती नहीं थी। देव को हाथ भी नहीं लगाना था। प्रॉमिस करो मुझसे कि देव को कुछ नहीं करोगे तुम। प्रॉमिस करो। मौसी, मौसी, आप टेंशन मत लीजिए। मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं कुछ नहीं करूंगा। आप आराम कीजिए। ये सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से। विक्रम, सुनीता, ड्राइवर को बुलाओ। मम्मी जी,
मम्मी जी, आप कहीं अम्बा जी से या चित्रा से मिलने तो नहीं जा रही हैं ना? देखिए मम्मी जी, आपके मिडिल क्लास संस्कार बहुत अच्छे हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्लीज मम्मी जी, ये सही वक्त नहीं है वहां जाने का। चित्रा इस वक्त बहुत गुस्से में, उसका फ्यूज उड़ा हुआ है। अगर उसने सबके सामने आपकी बेइज्जती कर दी ना, तो हम फिर से स्कैंडलस फ्रंट पेज न्यूज बन जाएंगे। चित्रा मेरा फोन नहीं उठा रही, तुम्हारी बात हुई उससे? मुझे एक बात समझ में नहीं आती मम्मी जी, आप एक सौतेले बेटे के लिए अपने सगे बच्चों की लाइफ में इतना बड़ा तूफान कैसे ला सकती हैं? देव मेरा बेटा है और खबरदार आज के बाद उसे सौतेला कहा तो। इस वक्त हमें एक दूसरे के सहारे की जरूरत है, एक परिवार बन के रहने की जरूरत है। और तुम एनीवेज, तुमसे परिवार की एकता और सुख शांति की उम्मीद रखना ही बेकार है। हाँ देव, थैंक गॉड डॉक्टर ने अम्बा को डिस्चार्ज दे दिया। अब तू फिक्र मत कर। बाय। बालघर कितनी दूर है? रूही, दीदी हाय, देखो मेरा सीक्रेट फोन। मैं इससे आपको मैसेज करूं? ओके, मैंने इसका रिचार्ज कर दिया, तुम्हें मैसेज आता ही होगा। थैंक यू दीदी, मैं अंदर जाके आपको मैसेज करती हूँ। ओके। आपको पहले देखा नहीं मैंने कभी यहाँ। जी मैं पद्मा हूँ। आशा दीदी की छुट्टी है ना, तो उनके बदले आज मैं आई हूँ। अच्छा। आप विधि है ना? हाँ। मुझे यहाँ बताया गया है कि आप वॉलंटियर लिस्ट में हैं। एक्चुअली अंतरराज्यीय कहानी प्रतियोगिता के लिए बच्चों को भेजना है, तो आप आज आ ही गई है तो साइन कर दीजिए ना प्लीज। जी। प्रणाम मैम। हेलो विधि, बस मैं बालघर पहुंचने वाली हूँ, तुम कहाँ हो? मैम मैं ये बालघर में हूँ, मैं गार्डन में। ठीक है, मिलती हूँ। ओके मैम, ओके। वो एक्चुअली कहानी प्रतियोगिता है ना, तो जो भी जीतेगा ना, उसके पढ़ाई के लिए राज्य सरकार पैसा देगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए ना रूही एकदम परफेक्ट है, बहुत होनहार है वो, उसकी पूरी तैयारी मैं करवाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी पहल है। विधि, प्रणाम। कैसी हो? एकदम ठीक हूँ। मैं भी अभी उन्हें यही कह रही थी, और कहानियां तो बच्चों के साथ साथ मुझे भी बहुत पसंद है। देखना, मैं रूही की इतनी अच्छी तैयारी कराऊंगी ना कि वो जीत कर ही आएगी। इस बात का तो मुझे पूरा यकीन है, विधि उसको एकदम ट्रेन कर देगी। आज सुबह गार्डनिंग करते हुए ये फूल मिला, तुम्हारा ख्याल आया, तुम्हारे लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये बहुत खूबसूरत है। चलो यही गार्डन में बैठ के बात करते हैं, अंदर बच्चे पढ़ रहे होंगे ना? हाँ। मैम ये मैं आपके लिए लाई हूँ। क्या है इसमें? करेले की छिलके की सब्जी। अरे वाह, तुम्हें याद है? मैम मैं कैसे भूल सकती हूँ, उस दिन हम पहली बार मिले थे। ठीक है, आज लंच में मैं यही खाऊंगी। विधि, तुम्हें कहानी सुनना बहुत पसंद है? मैम बचपन से ही ना मुझे कहानी पढ़ना और उन्हें सुनाना बहुत पसंद है। ठीक है, आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। सुनाइए ना मैम। एक लड़की थी, सीधी सी, साधारण सी,
बहुत मेहनत करके काम करती थी और अपने छोटे से घर में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। फिर उसकी जिंदगी में एक राजकुमार आया। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम है? उन दोनों के बीच में उम्र का बहुत बड़ा फासला था। लड़की बहुत छोटी थी, लेकिन उन दोनों के दिल में इतना प्यार था कि उन्होंने उम्र की सीमा को पार करके अपना घर बसा लिया। क्योंकि जब दो दिलों का तालमेल मिलता है ना, तो सारे हिसाब किताब फेल हो जाते है ना। बिल्कुल मैम, दिल मिलना चाहिए, उम्र के साल नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती हुई थी। प्यार के कुछ साल साथ में बिताने के बाद राजकुमार का देहांत हो गया और वो लड़की अकेली रह गई, क्योंकि राजकुमार उससे 20 साल बड़ा था। लेकिन वो अकेली नहीं थी, उसके पास राजकुमार की निशानी थी, उसका बेटा। लड़की और उसके बेटे के बीच में 4-5 साल का ही फर्क था। वो बेटा राजकुमार की पहली पत्नी से था, जिसका नाम है देव। देव बहुत समझदार है, जिम्मेदारी लेने वाला, प्यार करने वाला, बहुत ही प्यारा बेटा है। दुनिया की नजरों में मैं देव की सौतेली माँ हूं, लेकिन देव ने ये फर्क ना कभी समझा, ना मैंने कभी किया। मैंने उसे हमेशा सगी माँ की तरह प्यार किया और देव ने अपनी माँ की तरह मुझे इज्जत दी, मान दिया, सम्मान दिया। विधि, कल जहां मैं खड़ी थी ना, आज तुम वहां खड़ी हो। मैं जानती हूं तुम और देव एक दूसरे से प्यार करते हो। प्यार तो तुम कर बैठी, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। बहुत परेशानियां आएंगी। साथ देने में और साथ निभाने में बहुत फर्क होता है। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में। क्या तुम तैयार हो अपने प्यार के लिए उम्र भर की जंग लड़ने के लिए? देव का हाथ थामकर एक साथ सारी परिस्थितियों का सामना करने के लिए? ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है विधि। आराम से सोच समझ कर फैसला लेना, कोई जल्दी नहीं। इतनी देर तो कभी नहीं लगाई उसने। आ जाएगी, बेकार में परेशान हो रही हो तो। फोन क्यों नहीं उठा रही? माँ, मैं आती थोड़ी देर में। 1 मिनट। ये क्या हो गया? चोट कैसे लगी? वो कुछ नहीं, वो
चल रही थी, दीवार से टकरा गई। मैं अभी आप। एक मिनट। दीवार से टकरा गई थी? झूठ क्यों बोल रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वही तो पूछ रहा हूँ माँ, झूठ क्यों बोल रही हैं? माँ आपको मेरी कसम बताइए क्या हुआ?